नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम हुआ था, इसी से संबंधित ये क्वेश्चंस पेपर आपके लिए लेकर के आई हूँ। और इसमें आपके जीके के क्वेश्चंस 40 और उसके बाद 41 से आपके क्वेश्चंस हैं होम साइंस के। 41 से 120 तक ये सारे क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अदर एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम पूछ सकते हैं। और इससे ऐसा क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ही आ जाए। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, ये प्रवक्ता का एक क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चंस यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान यानी किस किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर मथुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है? मथुरा में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। तो यहाँ पर 14 बैंकों में, ठीक है, 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें से सम्मिलित नहीं है। तो गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ये इसमें जो है शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा, तीसरे का आंसर बी होगा। क्या होगा? तीसरे का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो ऑटोमोबाइल जो है प्रमुख उद्योग नहीं है, जबकि सीमेंट, चीनी, कपड़ा ये सब क्या है? ये सब प्रमुख उद्योग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, म्यूचुअल फंड क्या है? यहाँ पर भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो सेवी के द्वारा है, यानी SEBI सेवी के द्वारा जो है इसको विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राह्मण वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ब्राह्मण वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सी रंगराजन जो है ब्राह्मण वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष थे, ब्राह्मण वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर क्या होगा? सी रंगराजन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ पर राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वें नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के GDP और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था? तो नोएडा है। कौन है? नोएडा। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जैता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान के क्वेश्चंस यहाँ पर है आपके। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर जाएगा, यहाँ पर बी आंसर होगा, यानी लौह अयस्क जो है, ऐसा जो खदान है सडबरी में है। सॉरी, इसका जो आंसर होगा, देखिए यहाँ पर जो लौह अयस्क है यहाँ पर किससे? यहाँ पर इटावीरा से है। और जो मैग्नीज है ये चिया आवतुरा में है। और जो तांबा का जो खान है वो सडबरी में है। और जो बॉक्साइट का है ये वाइपा में है। यानी इसका जो आंसर जाएगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सहरिया। क्या होगा? सहरिया जो होती है ये जनजाति यहाँ बनारस में नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो क्या है यहाँ पर? देशलपुर। कौन है? देशलपुर।
देसलपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि हुलास, आलमगीरपुर, मांडी ये सब उत्तर प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय वित्तीय मंत्री जो होता है ये जीएसटी का अध्यक्ष होता है। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो शाह आलम। कौन था? शाह आलम था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? क्या है? सहिष्णु है, यानी टॉलरेंट क्रॉप होता है। तो यहाँ पर जो आता है शुगर यानी चुकंदर, शुगर बीट जो होता है यहाँ पर क्या है, ये टॉलरेंट क्रॉप है चुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद होगा 168 होगा, सॉरी 165 होगा। क्या होगा? 165 होगा अनुच्छेद जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विलुप्त संख्या होगा, तो विलुप्त संख्या जो यहाँ पर होगी 20 होगी। ठीक है, कितना होगा? 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो यहाँ पर पोरिया है। क्या है? पोरिया कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की गई ऑक्सफैम के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा 1976 के अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ये हमारे गुप्तकालीन मंदिरों में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है? तो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मोटा जो है अनाज उगाई जाती है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए रूरल उद्योग यानी रूरल इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये संगठक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किसने प्रेरित किया था? तो यहाँ पर जो होगा ये जो आंसर जाएगा चित्तरंजन दास और एम के गांधी को जो है ने मतलब इन दोनों ने मिलकर के सुभाष चंद्र को प्रेरित किया था। तो इसका आंसर जो जाएगा डी आंसर होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, 1829 में कांग्रेस के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिरोत सिंह ने इसका क्या किया था? जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको चुनना है कौन सा इसमें है। देखिए अंगूर से शराब बनता है, दूध से मक्खन बनता है, पानी में ऑक्सीजन होता है, लेकिन मृत्यु से रोग कोई जरूरी नहीं। ये उसका उल्टा लिखा है, रोग से मृत्यु होती है ना कि मृत्यु से रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकते हैं? तो कितने दिन विलंबित कर सकते हैं? 14 दिन। कितना? 14 दिन विलंबित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो आसाम है ये सही सुमेलित नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि निम्नलिखित में इस युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपको बताना है। 31 क्वेश्चन इसका जो होगा यहाँ पे गाडरवारा जो है आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं है, जबकि बाढ़ बिहार में आता है। छत्तीसगढ़ लारा विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में है। कुडगी जो है यहाँ पर जो कुडगी है ये कर्नाटक राज्य में एक ताप विद्युत गृह है। गाडरवारा आंध्र प्रदेश में नहीं है। और ये जो बाढ़ शब्द है यहाँ पर बाढ़ एक ताप विद्युत गृह है जो बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के कितने भौगोलिक क्षेत्र
कितने भौगोलिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर जाएगा क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर रंगोई नदी है, इस पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत शुरू की गई थी? तो इसका जो आंसर जाएगा 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन निम्नलिखित में से राज्य के निश्चित तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों को की सहभागिता सुनिश्चित करे? तो 43 का ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? ए.जी. टांसले के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? ए.जी. टांसले के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जाम्बिया से होकर के नहीं गुजरती है। बाणभट्ट ने हर्षचरित के किस चौमौर्काली शासक का उल्लेख किया है? तो बृहदर्थ है। क्या है? बृहदर्थ का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है? फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी संलयन की क्रिया के द्वारा सोलर एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा होम साइंस क्वेश्चंस है। अब अपने होम साइंस क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके अदर एग्जाम में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्यवस्थापन प्रक्रिया के नियंत्रण चरण में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सम्मिलित नहीं की जाती है? देखिए, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग होती हैं, और जो कंट्रोलिंग की प्रक्रिया होती है वो एनर्जाइजिंग, चेकिंग और एडजस्टिंग होती है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन सी कंट्रोलिंग की प्रक्रिया नहीं है? तो आपका यह ऑर्गेनाइजिंग है। क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक मतलब फुल इसे फिल करना है कि सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने सहोदर, जो भाई बहन को कहते हैं, सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों को संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सटेंडेड यानी विस्तृत फैमिली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। सहोदर मतलब भाई बहन, तो वो जो है आपके सगे भी हो सकते हैं, सगे भी नहीं हो सकते हैं, तो इसको फैमिली को क्या बोलते हैं? विस्तृत फैमिली होती है। जबकि यहाँ पर देखिए सगे रहते हैं जॉइंट फैमिली में, सिंगल में भी आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पे सहोदर जोड़ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? विस्तृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर में उपस्थित रहता है? तो स्टर्नम, देखिए प्रारोही स्तर पे। क्या है? स्टर्नम जर्मिनेटिव वम में ये स्थित होती है। तो इसका जो आंसर जाएगा क्या होगा? बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, वस्तु एवं सुविधाएं जो परिवार को बिना धन के उपयोग से उपलब्ध होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक वास्तविक आय आपकी होती है, एक मानसिक आय होती है। देखिए, जो इसमें आपको वास्तविक आय होती है दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष आय होती है, एक अप्रत्यक्ष आय होती है। जो प्रत्यक्ष आय होती है, जो आपके पास सुख सुविधाएं होती हैं, जिस चीज़ की भी आपके पास सुख सुविधाएं हैं, जिसके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता वो प्रत्यक्ष आय है, और जिसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है वो हमारी अप्रत्यक्ष आय होती है। तो ये चीज़ें आपकी जो इसमें आंसर आएगा ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। काटने से पहले कपड़े पर क्या करना चाहिए? काटने से पहले कपड़े पर ड्राफ्टिंग का लेआउट कपड़े को बचाने में मदद करता है, और इसमें दूसरा है कि काटने से पहले ड्राफ्टिंग दोष रहित उत्तम परिधान बनाने में मदद करता है। देखिए, दोनों चीज़ें, दोनों क्वालिटी बता रहा है, दोनों चीज़ें सही बता रहा है, तो इसका जो आंसर जाएगा क्या आंसर होगा? इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगर कटिंग पहले से लेआउट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा? तो हमारा कपड़ा बचेगा, और जो कपड़ा बनेगा वो क्या होगा? दोष रहित होगा, यानी खराब नहीं होगा, फिटिंग का रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीव्र वृद्धि दर तथा मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता किसकी होती है? तो शाश्वत। देखिए, तीव्र वृद्धि दर अगर यहाँ पे आता, इसमें किशोरावस्था नहीं दिया गया है, अगर शिशुअवस्था की जगह किशोरावस्था होता
तो उसमें भी वृद्धि दर ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या मांसपेशियों पर नियंत्रण तो आपका शैशवावस्था में हो जाता है, जबकि नवजात में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये 5 साल तक की अवस्था को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध की अपेक्षा शिशु मानव दूध से लौह लवण अधिक धारण करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए, ए तो सही है कि गाय के दूध की अपेक्षा शिशु के मानव दूध में यानी ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें कह रहा है गाय के दूध में की तुलना यानी मानव के जो दूध में होता है, नहीं जो माँ के दूध में लौह लवण होता है अधिक मात्रा में, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है, यानी ग्रहण करना, धारण करना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका यानी जो आंसर होगा वो ए इज़ ट्रू है, बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट है। तो देखिए, जो फिश डार्ट होता है ये दोहरा नुकीला, यानी तो इधर से बनाते हैं, दाएं से बनाते हैं और बाएं से बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फिश डार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन आपका है, टेक्सटाइल से संबंधित है। तो देखिए, लूम यानी जो करघा होता है, ये करघा क्या है, करघे पर हार्नेस होता है, करघे पर क्या होता है, हार्नेस होता है। ठीक है, ताना, ताने से देखिए यहाँ पर लिखा है, जो ताना होता है, ताना और बाना धागा होता है। स्क्रीन क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। पटोला क्या है, पटोला एक कलर करने का वो होता है। ठीक है, टाई एंड डाई। तो इसी से आप आराम से मैच कर सकते हैं, इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रामीणों का बहुआयामी है। देखिए यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ विलेजर्स थ्रू गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड विथ एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव ऑफ विलेजर्स इज ऑफ। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर नरेगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ विलेज। ठीक है, तो ये चीज़ दिया है, इसी से याद पकड़ लेना कि जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, हर तरीके से विकास करता है, सर्वांगीण विकास करता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे आते हैं, लुईस एलन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के चरण क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर जाएगा, इसका आंसर बी होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, समस्याओं के प्रकट होने की अवस्था, सबसे पहले हम समस्याओं को देखते हैं, उसके बाद उसमें से तत्वों की खोज करते हैं, फिर इसके बाद वास्तविक क्या समस्या होती है उसको हम चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद विकल्प यानी उसके लिए क्या विकल्प होगा, कई विकल्प का चुनाव करते हैं, फिर उसमें से एक अच्छे विकल्प का चुनाव कर लेते हैं, फिर लास्ट में हमारा क्या है, उसी के अनुसार हम प्लानिंग करते हैं, उसी के अनुसार हम काम को करते हैं। इसका जो आंसर जाएगा क्या होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा 52 पे आता है, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्सक्रेडो का प्रयोग से शिशु में क्या हो सकता है। तो माइक्रोसिफेली यानी आपके मस्तिष्क संबंधी समस्या हो सकती है रेडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिप्पी का आहार दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर में सिप्पी आहार दिया जाता है, किसमें, पेप्टिक अल्सर में सिप्पी आहार यानी सिप्पी डाइट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच वाले क्वेश्चंस आपके 54 वाले क्वेश्चंस, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। तो देखिए यहाँ पर है, ये देखो सेम यही क्वेश्चन आपके नेट में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला है, फ्रीडम फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ वैल्यूज़। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अपरंपरागत स्तर होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे आज़ादी मूल्य का लचीलापन होता है, तो अपरंपरागत, परंपरागत में तो लचीलापन नहीं होगा, वो मतलब फिक्स होते हैं, रिजिड होते हैं। तो ये लचीलापन शब्द आ जाए तो इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे, ये अपरंपरागत है। दूसरा है, धर्म, ईमानदारी, रिवाज, ये सब क्या होते हैं, ये धर्म हमारा नहीं परिवर्तित हो सकता है, रिवाज हमारे नहीं बदल सकते हैं, तो ये हमारे किस में जाएंगे, ये परंपरागत में जाएंगे। अब है यहाँ पर कि जो उच्च यहाँ पर जो आते हैं, ये देखिए कम, उच्च और थोड़ा। तो इसमें देखिए उच्च, थोड़ा, थोड़ा मात्रा क्या है, मात्रा बता रहा है ना। तो इसका जो आंसर है मात्रात्मक स्तर, क्वांटिटिव है, स्टैंडर्ड है। और इसमें देखिए रुपया, कैलोरी और किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, जब एक एग्जैक्ट पूछ रहा है तो वहाँ पर मात्रा होगा, यानी रुपया, कैलोरी एकदम एग्जैक्ट है, किलोग्राम। जबकि यहाँ पे थोड़ा यानी इसकी फिक्स है, फिक्स नहीं है, तो किस में आएगा, ये क्वालिटेटिव में आएगा। जिसमें फिक्स नहीं है वो क्वालिटेटिव में, जिसमें फिक्स है वो क्वांटिटी में। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल के उपभोग के नियम। देखिए एंजिल के मैंने नियम पढ़ाया हुआ है, कक्षा 9 वाली वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर मैंने एंजिल नियम पूरा पढ़ाया हुआ है बजट में। तो एंजिल के उपभोग के नियम के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है उसके अनुपात में भोजन पर होने वाला व्यय क्या होता है,
घटता जाता है। भोजन पर होने वाले व्यय क्या होते हैं, घटते जाते हैं, क्योंकि भोजन पर खर्च कम हो जाता है, अदर चीज़ों पर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। और दूसरे से मेरा पारिवारिक आय के साथ साथ वृद्धि होने पर प्राथमिकताएं परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए ये से इससे रिलेटेड नहीं है, ये इसका कारण नहीं बता रहा है, इससे बिल्कुल अलग है। ट्रू तो है, ये बदलती हैं बिल्कुल प्राथमिकता, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। ये तो ऊपर वाला सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा एकाकी परिवार में नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर मियाँ बीवी और बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर उच्च जीवन स्तर हो सकता है, व्यक्तिगत और विकास का अवसर मिल सकता है, आत्मनिर्भरता हो जाती है, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती है। जबकि सामाजिक परिवार में, संयुक्त परिवार में सामाजिक सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर फीडबैक संचार निम्नलिखित में से कौन से कार्य करती है। ये हमारे अवरोधों को हटाने का भी काम करती है, क्रिया को सुलभ बनाने का भी काम करती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अधिगम को उन्नत करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा यानी सी आंसर जो है करेक्ट है। क्या है, सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लीवर भी है और मसल्स हैं, यहाँ पर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर पोलियोमाइलिटिस ये है, बैक्टीरिया से नहीं होते हैं। देखिए ये हमारे मस्तिष्क संबंधी समस्या, माइलिटिस शब्द आ जाए तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करने का काम करते हैं, तो ये हमारे बैक्टीरिया से नहीं होते। जबकि टाइफाइड, तपेदिक और हैजा आपके किससे, बैक्टीरिया से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। तो ये क्या बताने का काम करता है, उक्त शारीरिक विकास से किस नियम को उल्लेखित करता है। तो देखिए सहसंबंध बताने का काम कर रहा है। क्या बताने का काम कर रहा है, सहसंबंध बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इस क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर है कि असत्य वाक्य का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर है ऊल, हेम्प, सिल्क और प्रोटीन फाइबर, ये क्या है, ये असत्य। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोटीन तंतु थोड़ी है, तो सेलुलोजिक तंतु है। एस्बेस्टस ये सही आंसर दिया। ए रेयान जो है मोनोलिथिक है, ये भी सही है। कपास ये भी सेलुलोजिक तंतु, लेकिन ऊन, हेम्प, रेशम। अब देखिए यहाँ पर हेम्प शब्द क्या है, ये हेम्प आपका किस में आ जाता है, सेलुलोजिक में आ जाता है, जबकि ऊन और रेशम क्या, प्रोटीन है। अगर इसमें हेम्प ना दिया होता तो आंसर सही होता, इसीलिए यहाँ पर असत्य का चयन करना है। तो इसका जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक हो जाती है। तो ये कौन सी किस अवस्था में होती है, भ्रूण अवस्था में हो जाती है। किस अवस्था में, भ्रूण अवस्था में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन संयुक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है सारी चीज़ें, तो वहाँ से जाकर के मेरी वीडियो जरूर देखिए। उस चैनल से आपको होम साइंस अकेडमी से जरूर मदद मिलेगी। लगभग मैंने टीजीटी का सिलेबस कवर किया हुआ है, पीजीटी में भी आपके काफ़ी चीज़ें कवर की हुई है, तो प्लीज़ इस चैनल से जोड़ लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, जिससे और बच्चे इससे लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए कोड से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है, घी, मक्खन, वनस्पति तेल, आटा, मसाला, शहद जैसी सामग्री हेतु एक मार्क ग्रेडिंग दी जाती है। दूसरा कह रहा है इसमें तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल, आलू के निर्यात हेतु एक मार्क ग्रेडिंग अनिवार्य है। तो देखिए बोथ आर ट्रू, यानी एक मार्क होना जरूरी है। एक मार्क इस चीज़ों पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसमें लगाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरीज बिलीव दैट बिहेवियर इज। अब देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत विश्वास करता है कि जो व्यवहार होते हैं इसमें से किशोरावस्था स्तर तक पूर्ण रूप में स्थापित हो जाता है व्यवहार, ऐसा नहीं है। संपूर्ण वयस्क अवस्था में अपेक्षाकृत समान रहता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जो आंसर दे रहा है, इसका आंसर इस जो एक्सप्लेनेशन है उससे गलत आंसर है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा डी। इस क्वेश्चन पे ध्वनि की तीव्रता जो मानव कान के पर्दे की क्षति पहुंचा सकती है, तो 70 डेसिबल से आपका ज़्यादा होगा तो मानव के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका जो आंसर होगा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतला पारदर्शी कड़ा सूती कपड़ा जो पोशाक गले के अलंकरण तक झालर बनाने में प्रयुक्त होता है, तो क्या होगा वो
ऑर्गेंडी है। क्या है? ऑर्गेंडी कपड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक, क्योंकि ऑर्गेंडी कड़ा कपड़ा होता है। विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में इन कार्यों को कालानुक्रमिक क्रम में कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, यहाँ सबसे पहले क्या होता है, सही व गलत में भेद का, यानी यदि क्या है, विकासात्मक कार्य के संदर्भ में इन कार्यों को कालानुक्रमिक क्रम में लगाएं। तो इसमें जो आंसर होगा, सही एवं गलत में भेद का अधिगम सबसे पहले सीखते हैं, क्या सही है क्या गलत है। फिर उसके बाद है स्त्रियोचित, यानी स्त्री, देखिए यहाँ पर ये बाल्यावस्था की बातें कर रहा है, ये किशोरावस्था की बातें कर रहा है। और फिर इसके बाद अभिभावक का अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, तो ये लगभग ये प्रौढ़ावस्था की बातें यहाँ पर सेंस में आ रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक नागरिक के क्या कर्तव्य बनते हैं, हमारे प्रौढ़ावस्था से लास्ट यानी स्टेज में, यानी आपके क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, या लगभग वृद्धावस्था की जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की बातें को एक उसकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषताएं हैं, ये इसकी बातें कर रहा है। यदि इसको आपने उसकी विशेषताएं पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है जिसमें निहित चरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसको सभी लोग जानते हैं। इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, फिर इवैल्यूएटिंग होती है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेशम एवं मनोनिर्मित धागों को डेनियल प्रणाली से मापा जाता है। एक डेनियल कितने मीटर धागे का 1 ग्राम में वजन होता है? तो इसका जो आंसर होगा 9000 मीटर होगा। कितना होगा? 9000 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से कथन सही है, यानी उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर के मरीज तथा हृदय धमनी रोग के मरीज के उपचार हेतु न्यून कोलेस्ट्रॉल आहार का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कह रहा है न्यून सोडियम। अब देखिए बिल्कुल सही बात है, उच्च जो कोलेस्ट्रॉल स्तर का मरीज हृदय धमनी रोग से मरीज के उपचार हेतु न्यून कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल जो हाई बीपी होगा उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो उसके लिए कौन सा आहार देंगे? न्यून आहार देंगे। बिल्कुल सही आंसर है। इसमें क्या है, न्यून सोडियम आहार द्वारा न्यून कैलोरी तक कुल दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता उपलब्ध होती है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें से इससे रिलेटेड ही नहीं है सबसे पहले, क्योंकि इसमें न्यून सोडियम एनर्जी थोड़ी देता है। ठीक है, ये हमारे अम्ल क्षार की मात्रा का संतुलन करने का काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा ए ही करेक्ट है, बल्कि आर क्या है, वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 76 नंबर पे, विटामिन ए की कमी के लक्षणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, जीरोथैमिया हो जाता है। फिर इसके बाद केराटिनाइजेशन होने की क्रिया होने लगती है, आँखों से दिखाई कम करने पड़ता है। लास्ट में ऐसी स्टेज केराटोमलेशिया हो जाता है, जिसमें आँखों से दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सहकर्मी के साथ वार्तालाप में संप्रेषण का कौन सा प्रकार सन्निहित है? अब देखिए, अपने सहकर्मी से बात करना, यानी अपने सर्किल में बात करना, जो आपके साथ काम करते हैं, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल में क्या होता है, ऊपर से अपवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड मतलब आप से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अपने के साथ जो जॉब करते हैं उनका हॉरिजॉन्टल करते हैं। ठीक है, और अपने से नीचे होते हो आपका वर्टिकल में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसका जो कह रहे हैं सहकर्मी शब्द दे रहा है, सहकर्मी के लिए क्या यूज होगा, छाती यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामुदायिक विकास में प्रचार शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो किसके द्वारा ये विकसित की गई है? तो लीगन्स के द्वारा सामुदायिक विकास के विकास शिक्षा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो लीगन्स के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के पालन पोषण में अभिभावक अपने बच्चों की अभिव्यक्ति की क्षमता को महत्व देते हैं तो उनके तर्क एवं व्याख्या पर विश्वास करते हैं। यह अभिभाव्य शैली कौन सी है? तो परमिसिव है, क्योंकि इसमें माँ बाप का भी जो है डर होता है, और उसके साथ साथ बच्चों को भी छूट दी जाती है, अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं, अपने अनुसार काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तंतुओं को आपस में जुड़ने की विशेषता क्या कहलाती है? कोहेसिवनेस कहलाती है, यानी आपस में सटने की क्षमता कोहेसिवनेस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, यानी क्या है, यानी BHA का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA है आपका। ये क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
82 नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में लगाइए। तो सभी लोग जानते होंगे, क्राइंग, क्वीइंग, बबलिंग, ये मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है आपको। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो है सी होगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्राइंग होता है, फिर क्वीइंग होता है, फिर बबलिंग होता है, फिर लास्ट में बच्चा एक वर्ड यूज करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 है, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के माध्यमों को पहले से अंतिम अवस्था में क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले उत्पादक, यानी उससे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, फिर उसके बाद होलसेलर होता है, यानी जो थोक विक्रेता होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर रिटेलर यानी खुदरा विक्रेता होते हैं, फिर लास्ट में क्या होते हैं, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जिसके पास वो वस्तुएं पहुँचती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है। तो जीवित भेड़ से कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है, ये फ्लीज है। क्या है, फ्लीज है। जो भी जीवित भेड़ से उसमें दवा लगा करके बालों को काट लिया जाता है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए का सही उत्तर चुनिए। तो ये भी लगभग क्वेश्चन नेट की भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग नेट के पैटर्न पे क्वेश्चन हैं। तो ये नेट में भी आपके सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ वीडियो बनाया, क्योंकि आपका 27 को एग्ज़ाम भी है। ठीक है, सिंपल यार्न अभी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको ये वीडियो पहुँच जाए आप तक। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल यार्न, ब्रेडेड यार्न, टेक्सचर्ड यार्न, ग्रैंडल यार्न, ये सब आपको मैच कराना है। तो यहाँ पर देखिए, जो सिंपल यार्न होता है वो एक समान धागे होते हैं। सिंपल यार्न मतलब एक समान धागे होते हैं। दूसरा हमारा ब्रेडेड यार्न होता है, ये 3 ब्रेड मतलब मिला लेना, तो 3 से अधिक धागों को मिलाते हैं। तीसरा है टेक्सचर्ड यार्न। टेक्सचर्ड यार्न जो होता है, इसमें कॉइल टाइप यानी कर्ल टाइप में होती है। टेक्सचर मतलब ये कर्ल होता है। ठीक है, तो कर्ल टाइप होते हैं। चौथा हमारा ग्रेंडल धागा होता है, ये 2 या 2 से अधिक रंग के धागे, 2 या 2, यहाँ पे देखिए अधिक कलर के धागे होते हैं। सिंपल में एक ही समान होते हैं, ब्रेडेड में कई प्रकार के धागे मिलाते हैं और इसमें अधिक प्रकार के रंग का प्रयोग करते हैं, जबकि टेक्सचर जो होता है ये कलर टाइप में होती है। इसी से आप एक विशेषता याद कर लीजिएगा और उसी से आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा है, क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। यानी सुखाने की क्रिया ही डिहाइड्रो फ्रोजिंग। मैंने इसको भी जल्दी में इस चैप्टर पढ़ाया हुआ है आपको फूड प्रिजर्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात की अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये अजरक कहते हैं। क्या कहते हैं, अजरक कहते हैं गुजरात की अवरोधक छपाई को। नेक्स्ट है, बुद्धि की क्रिस्टलाइज्ड बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, रेमंड बी कैटल के द्वारा, यानी कैटल के द्वारा ये सिद्धांत लाया गया है। दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है। दुग्ध प्रोटीन यानी दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, लाइसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, लाइसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। पेशियों के थकान को मापने का यंत्र क्या होता है, तो एर्गोमीटर होता है। क्या होता है, सी आंसर सही है, एर्गोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, निखिल में से कि ये क्या अमानवीय साधन इसमें से नहीं है। तो इसका अमानवीय साधन कौन सा नहीं, एनर्जी जो है अमानवीय नहीं बल्कि मानवीय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विवाह में देखिए, समान जाति, आय, शिक्षा, धर्म एवं सामाजिक वर्ग को व्यक्ति के सम विवाह के चलन को प्रतिबिंबित करते हैं। बिल्कुल सही आंसर। यह प्रचलन पाश्चात्य देशों में है, परंतु भारत में नहीं है। देखिए पूरी गलत, ये दूसरा वाला बता रहा है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ए आंसर सही है। ये हमारी भारतीय सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता नहीं है। ठीक है, ये है मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित वहन करती है, जिसमें ऑक्सीजन ना होगा तो कौन सा होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगी। क्योंकि जो धमनी में तो शुद्ध होता है, लेकिन अगर पल्मोनरी शुद्ध हो जाएगा तो उसमें अशुद्ध रक्त होगा। और सीरा में क्या होता है, सीरा में अशुद्ध रक्त होगा, लेकिन अगर पल्मोनरी शब्द आ जाए तो उसमें शुद्ध रक्त होगा, जो आपके फेफड़ों से हृदय में आता है शुद्ध होकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है हृदय में बहुत अच्छे से, आप वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। पीजीटी
के सिलेबस में पीजीटी की लिस्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में सुमेलित करना। देखिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। गुड़गांव में विलेज गाइड होते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय ग्राम कार्यकर्ता के द्वारा काम किया जाता है। मारथेंडम योजना ये एक प्रदर्शनी सेंटर बनाया जाता है, जबकि नीलखेड़ी परियोजना किसान विकास केंद्र नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाता है। तो प्रिपरेशन के केंद्र में किया जाता है। किसमें? तैयारी के केंद्र में बर्तन धोने का काम किया जाता है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला निर्वहन अभिकारक एंड डिस्चार्जिंग एजेंट कौन सा है? तो रोंगा लाइट होता है। क्या होता है? रोंगा लाइट होता है, लेकिन इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा, क्या क्यों ऐसा है रोंगा लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है डिब्बाबंदी के समय सब्जियों को ब्लांच करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो उत्पाद को नरम बनाने का काम करता है ब्लांचिंग, जिससे आसानी से भरा जा सके। दूसरा, एंजाइमों को विघटित करना जो रंग एवं बनावट को परिवर्तित करने का काम करता है। बिल्कुल सही आंसर, ब्लांचिंग इसीलिए की जाती है। ठीक है, तो जिससे उसकी बैक्टीरिया मुक्त हो जाए, नरम भी हो जाए और एंजाइम से विकृत हो जाए, जिससे उसमें एंजाइम की क्रिया ना होने पाए, वो वस्तु खराब ना होने पाए। तो बोथ आर करेक्ट, यानी डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही चुनिए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा पर्सनल फेबल्स। पर्सनल जो फेबल्स है यहाँ पर इसको पियाजेट ने दिया था। री इन्फोर्समेंट जो होता है ये स्किनर के थ्योरी में दिया गया है। सुपर ईगो फ्राइड की थ्योरी में दिया गया है। मीजो सिस्टम ब्रॉन यूरी फ्रॉन बेबेनर की थ्योरी में, यानी थ्योरी की पॉइंट लिया है कि इसमें किसकी थ्योरी में किस बातों को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे जब आप डिटेल पढ़े रहेंगे तभी उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब है आयोडीन की अत्यधिक अंतरण या सेवन नुकसान कर सकता है अधिक मात्रा में, और अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करता है। बोथ आर देखिए करेक्ट है, और ये जो है आर जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आयोडीन अधिक मात्रा में क्या होगा, सेवन का नुकसान हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब अतिरिक्त आयोडीन क्या होगा, जो थायराइड, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आयोडीन ही इंपॉर्टेंट होता है, आयोडीन ही उसके लिए अहम रोल अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में यूज करने से क्या होगा, थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, और जो आर है उसका सही एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः मीठी सौंफ एवं सुपारी में कौन सी मिलावट की जाती है। तो शुगर सिरप की मिलावट की जाती है। किसकी? यहाँ पर सॉरी, देखिए यहाँ पर जो आंसर जाएगा केवल सी जाएगा। क्या होगा? रोडामिन बी होगा। यहाँ पर जो मैंने आंसर दिया है यहाँ पर ए जो कह रहा है, यहाँ पर ए आंसर सही है, तो यानी डी ऑरामिन का मिलावट की जाती है। यहाँ पे इस पे टिक नहीं होगा बल्कि इस पे टिक होगा, इसका जो कोड दिया गया है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑरामिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका उन्मूलन किया जाना है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर क्लोरोग्राफी में क्या आता है, क्रोनोसाइक्लोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 104 नंबर का जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अपेक्षित दृश्य सामग्री यानी नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है। तो यहाँ पर देखिए चार्ट, पोस्टर, ग्राफ ये हमारे नॉन प्रोजेक्टेड, जबकि जो स्लाइड होता है ये प्रोजेक्टेड होते हैं। प्रोजेक्टेड के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो ए बी सी इज करेक्ट, यानी ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 105 नंबर का है गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है। तो वेट फॉर हाइट बिल्कुल है। वेट फॉर हाइट यानी लंबाई के सापेक्ष भार की अत्यधिक निम्न स्थिति हो जाती है किसमें? कुपोषण में, क्योंकि यहाँ पे भार कम हो जाता है, बच्चा दुबला पतला हो जाता है। इसका जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा यहाँ पर? डी इज करेक्ट। ठीक है, डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्य के समय को मापने का एक उपकरण है। तो कार्य के समय को मापने का क्या उपकरण है? तो यहाँ पर टाइम शेड्यूल। क्या है? टाइम शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्या पूछ रहा है? मेजरिंग वर्क टाइम, यानी टूल ऑफ मेजरिंग वर्क टाइम। वर्क टाइम को करने के लिए क्या होता है? टाइम शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से रिसोर्स का क्वेश्चन जरूर आता है, हर नेट की परीक्षा में भी आता है आपका। तो देखिए यहाँ पर रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर क्रक्स और प्रबंधन की जो जड़ होती है
क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, यानी निर्माण की प्रक्रिया, निर्णय की प्रक्रिया होती है कि निर्णय से मैनेजमेंट सही कर सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, अब यहाँ पर देखिए किसी ग्रास कर्नल ने टाइम को भी ह्यूमन रिसोर्स माना है, क्योंकि टाइम का सही मैनेजमेंट कौन करता है, वो व्यक्ति ही कर सकता है। और टाइम मैनेजमेंट क्या है, नॉलेज ऑफ पीक लोड, यानी पीक लोड में आप जो है हमें समय पर व्यवस्थापन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब समय व्यवस्थापन रहेगा तभी सही से काम हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 108 नंबर क्वेश्चन है, रंग अंधता एक आनुवंशिक प्रसारित बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेट, बिल्कुल है कि ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं। और इसमें कह रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस रिजल्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ कोन सेल, बिल्कुल न तो उसमें कोन सेल्स, क्योंकि रंग प्रदान करने का काम, देखने का काम कौन करता है, शंकु करता है ना, रोड और कोन्स होते हैं। प्रकार के शंकु कोश की अनुपस्थिति होती है, इसी वजह से हम कलर को हम अंतर नहीं स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा, क्या आंसर होगा, इसका आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द डिफिशियंसी डिजीज विद द डिफिशियंट न्यूट्रिएंट्स, इसका जो आंसर होगा आपको बताना है किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपको पता ही होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा पर्नीसियस एनीमिया, विटामिन B12 से होता है। अनीमिया रिकेट्स जो होता है आपका विटामिन D से होता है। और स्कैबी रोग विटामिन C से होता है। क्वाशरकोर आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन है, एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ साथ संयोजन करने उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है, वह क्या होता है, एप्सोनिन है। क्या है, एप्सोनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिवार के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही वाक्यांश का चयन करना है आपको, कौन सा इसमें सही है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक परिवार के पास उस समाज की आदतें, रीति रिवाज एवं व्यवहार एवं धरोहर के रूप में संचित रहते हैं, जिन्हें परिवार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें कह रहा है परिवार के धार्मिक कार्य को ऊपर वाला प्रतिबिंबित कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि परिवार के धार्मिक कार्य को कर रहा है, बल्कि ये हमारा क्या है, ये हमारे परिवार की विशेषता है। क्या है, ये परिवार की विशेषता है। इसका जो आंसर होगा ए इज करेक्ट, बट इसका दूसरा सेकंड क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 112 नंबर का प्रशासन शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था, तो बोरहीज ने सबसे पहले। कई बार मैंने क्वेश्चन मैंने डिटेल जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे एक्सटेंशन में, यहाँ पर उस जो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यदि मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान पर रखा जाता है तो इनमें से किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक हो जाती है, तो अफ्लाटॉक्सिन होता है। देखिए इसका अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114 नंबर का है, बुनाई प्रक्रिया का सही क्रम लिखिए। तो बुनाई प्रक्रिया का सही जो क्रम है क्या है, डी आंसर इज करेक्ट है, यानी यहाँ पर शेडिंग, पिकिंग, बेटनिंग और लास्ट में लेटिंग ऑफ या टेकिंग ऑफ होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा रसायन होता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मायोनीज में अंडे की भूमिका का उदाहरण क्या है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन क्या होता है, अब इसकी विशेषता बताना है आपको। जो ऊन होता है इसमें रेजिलेंसी अधिक पाई जाती है, ऊन में जो रेजिलेंसी होती है यानी आपकी अधिक पाई जाती है। और जो रेशम होता है इसमें रंग आसानी से सोख लेते हैं। और जो कपास होता है इसमें अवशोषक के गुण पाए जाते हैं। जो नायलॉन होता है ये क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, क्योंकि ये मैन मेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कशीदा जो है ये सुमेलित नहीं है, जबकि कांथा दुर्जनी है। फुलकारी में मिर्ची बाग यानी इसकी टाइप्स बता रहा है इसमें है, जबकि चिकनकारी में टैपची टाका लगाते हैं, और जबकि जो कशीदा में नीलक नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वह कौन सा नेता है जो यह मानता है कि यदि कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ दिया जाए तो कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा, तो किस विशेषता की बात कर रहा है, किस लीडर की बात कर रहा है, लेसिस फेयर की बात। हस्तक्षेपी नेता, यानी इसमें हस्तक्षेप ना किया जाए, अपना काम वो खुद करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुमेलित करने का क्वेश्चन है। ये देखिए ग्रीन एलो वेजिटेबल्स, ये आपको सुमेलित करना है यहाँ पर। इसका जो आंसर यहाँ पर देखिए क्या जाएगा कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर सुमेलित करनी है। ठीक है, तो किसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा
तो ग्रीन येलो वेजिटेबल्स जो होते हैं ये कैरोटीनाइड्स, आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड यानी हरी पीली सब्जियां, यानी देखिए कैरोटीन शब्द ये दिया है, क्या कर रहा है, कैरोटीनाइड्स। तो किसमें, हरी और पीली सब्जी। यहाँ से आप अनुमान लगा लीजिए। दूध एवं दूध प्रोडक्ट जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। ब्रेड, यानी देखिए आपके भोज्य समूह से क्वेश्चन आया है। ब्रेड, फ्लोर और सीरियल्स ये क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। ब्रेड, आटा, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फाइबर के सोर्स होते हैं। संतरा, टमाटर, अंगूर और पत्ता गोभी ये क्या काम करते हैं, ये थायमिन और नियासिन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका डी आंसर जो है करेक्ट होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए 120 क्वेश्चंस, जिसको मैंने आपके समझ से डिस्कस किया। आशा करती हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में एज सच यही क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे आप यूपी का दे रहे हैं, अदर स्टेट का दे रहे हैं। तो इनको आप ज़रूर से अध्ययन करिए, इनको ज़रूर से 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, जिससे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए और वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को यहाँ पर जोड़ें, क्योंकि होम साइंस एकेडमी ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कास्ट आपकी तैयारी कराता है और यहाँ पर क्वालिटेटिव चीज़ें दी जाती हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन यहाँ पर दिया जाता है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अभी तक यदि कोई नया सब्सक्राइबर होंगे, कोई नए लोग देख रहे होंगे, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको इस चैनल से मदद मिले और इससे आप आसानी से क्या कर सकें, जुड़ सकें और अपना लाभ ले सकें और अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।